ठीक है गाइस, आज हम वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल लूप में हमारे इतने कॉन्सेप्ट हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मैं इसी शीट में करता हूँ और इस शीट का मैं गिटहब पे डाल के इसका लिंक दे दूंगा, है ना। आपको गिटहब चलाना सीखना है तो वीडियो ऑलरेडी मैंने शायद आप लोग को नहीं बताया, राइट। कोई नहीं, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मैं बैच में लेता था, उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप लोग को सिर्फ डाउनलोड करना सीखना है अभी, है ना। इसी वजह से हमने बहुत सारे टूल्स को डाउनलोड कराने के बाद भी स्टार्ट में बंद कर दिया था सब डाउनलोड करवाना, कि बाद में प्रॉब्लम होने लगती थी बंदों को। शुरू शुरू में आ रहे हैं पहले दिन और हम पहले ही दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एडवांस टूल्स डाउनलोड करवा रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेशन हैंडल नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से गिटहब पे बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आसान रखने के लिए मैंने इन सब कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया था। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें लगे कि नहीं अब आप टेक्निकल हो रहे हैं, बता देना चाहिए और बताना जरूरी भी है, तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को आप कॉपी करोगे, यूज करोगे तो आप मेरा गिटहब ड्राइव में पहुंचोगे और वहां पे आपका पूरा का पूरा कोड जो ये लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो मैं उसके बारे में समझाऊंगा लेकिन अभी नहीं। मैं इसका लिंक भले ही आपको दे दूंगा, ठीक है, और वहीं आपको वीडियोज में मिल जाएंगी ये। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। वाइल लूप को हम पढ़ रहे हैं। सिंपल वाइल लूप और सिंगल वाइल लूप दोनों सेम है भाई, है ना। सिंगल, अरे यार, सिंगल वाइल लूप दोनों सेम है। ठीक है, मतलब एक वाइल लूप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मार्कडाउन में रखता हूँ, रॉ में रख देता हूँ, मार्कडाउन में नहीं रखूंगा, रॉ में रख देता हूँ। एक एक करके समझेंगे, सब सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है, इसमें जो स्केलेटन होता है वाइल लूप का, वो स्केलेटन आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा मेरे स्केलेटन से। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजर होता है, इनिशियलाइजर। ठीक है, इनिशियलाइजर इन सब के बारे में बताऊंगा, मैं लिख रहा हूँ पहले। अब वाइल लूप लिखने के लिए वाइल कीवर्ड को लिखना बहुत जरूरी होता है, फिर उसके बाद आती है कंडीशन, जो जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट। अब ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकता है, और ये जहां पे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ये होता है वाइल का ब्लॉक। जब भी ये सेमी कॉलन यूज, सॉरी, ये कॉलन यूज होगा, जैसे इफ में यूज हुआ था, एल्स में यूज हुआ था, एलिफ में यूज हुआ था, तो उनका ब्लॉक शुरू हुआ था। मतलब एंटर करते थे तो बाय डिफॉल्ट एक स्पेसिंग ली जाती थी, वो ब्लॉक के लिए होता था कि ब्लॉक उनका अब स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरह इसका भी एक ब्लॉक होता है। ठीक है, उसी ब्लॉक में एक आता है इंक्रीमेंट, और इसी को कहते हैं डिक्रीमेंट। अब ये क्या है हम सब समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्केलेटन लिख रहा हूँ। स्केलेटन आपका सिर्फ इंटरनेट पे आप जाओगे चेक करोगे तो इतना मिल जाएगा। किसी किसी पोर्टल पे आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, लेकिन मैंने जितना पॉपुलर देखा है वहां पे यही दो मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से भी हम अपना काम कर सकते हैं, इसलिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करा जा सकता, करा जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका जो बिगिनर्स को सिखाने के लिए हम इन चारों का यूज करेंगे। ठीक है, जब हम सीख जाएंगे चीजों को फिर उसके बाद हम स्किप करना शुरू करेंगे और हम इन सब चीजों को हटा देंगे और हम यूज करेंगे चीजों को। अच्छा, पुरानी बातें प्लीज आप लोग इग्नोर मत करना, पुरानी बातें भी देखा करो जो तुम्हारे ड्राइव में पड़ी हुई हैं। ठीक है, उनको मैं नहीं डालूंगा, जितना आगे के हैं वही डाल रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्लीज आप लोग इस पुराने जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनको पढ़ो। ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पढ़ोगे तो आगे आप कंडीशन नहीं बना पाओगे, ऑपरेटर नहीं पढ़ोगे कंडीशन नहीं बनने के हैं। ठीक है, तो टिप पे होनी चाहिए हमारे डेटा टाइप्स वगैरह। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सबको दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है अभी। चलो आगे देखते हैं। मैं इनको भी रॉ में रख के ऐसे लिख देता हूँ। ये स्केलेटन है जिसको सिंटेक्स भी हम कहते हैं। ठीक है, वाइल लूप का सिंटेक्स, कोर सिंटेक्स। अब हम एक नॉर्मल छोटा सा वाइल लूप बनाएंगे, बस इस कंडीशन जो जो लिखे हुए हैं ना, बस उन्हीं बातों को स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ ऐसे ही बन रहा था, कुछ अलग नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे इनिशियलाइजर लेंगे। अब इनिशियलाइजर का मतलब होता है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक नंबर होगी जो कहीं ना कहीं से शुरू हो रहा होगा। तो आई एक वेरिएबल ले लिया और मान लेते हैं कि मेरा वाइल लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 मेरा इनिशियलाइजर है। ठीक है, जो आई में स्टोर्ड है, मतलब आई मेरा इनिशियलाइजर डे एंड में होता है। ठीक है, जिसने 1 को कंटेन करके रखा है।
अब उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वाइल, वाइल के बाद स्पेस, स्पेस के बाद हमारी कंडीशन। कंडीशन हमने ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं, ऑपरेटर्स में 7 पार्ट होते हैं, 7 को बताया है। हम सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि है आई की वैल्यू जब तक छोटी होगी 5 से या उसके बराबर होगी, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है ये, है ना, तब तक। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया ना, और जैसे ही एंटर किया इसने स्पेस खुद लिया, मैंने नहीं दिया है, ये खुद स्पेस ले रहा है, क्योंकि कॉलन है, कॉलन का मतलब एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। एक जनरल बात आप समझो, तो जब भी ब्लॉक होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन जरूर होगा उसके पहले। ये याद रखने के तरीके हैं, लॉजिक हर जगह है, हम अगर लगाना चाहें तो, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट इसी तरह से लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, जैसा मैंने पहले बताया था। मैं चीजों को समझाने में बिलीव रख रहा हूँ, बाकी आप कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको 1000 रिसोर्सेज क्वेश्चन थे ना जो दिए थे रिसोर्स, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं उसको भी ट्राई करूंगा कि उनके भी उनको एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बना कर डालूंगा, ठीक है। अगर फ्राइडे जैसे कल मेरी छुट्टी होगी परसों, तो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं जरूर डालूंगा, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई चलता है, राइट, आप लोगों को पता ही है। तो मैं थोड़ा उसमें बिजी हो जाता हूँ, मेरे पे असाइनमेंट्स है, सिनॉप्सिस है, ठीक है। तो खैर, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। हाँ, एक और आप लोगों से फेवर चाहिए था। अगर आप लोगों को उस रिसोर्स में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को प्लीज टेलीग्राम के ग्रुप में भेजो या व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजो, भेजो जरूर। उसका स्क्रीनशॉट लो और भेजो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उससे मैं समझ पाऊंगा। हाँ, एक और बात, फंक्शन जैसे मैंने नहीं पढ़ाया, फंक्शन में राउंड करके दे रखा है तो उसको नहीं भेजना, ठीक है। जो एक्चुअल में नहीं समझ में रहा वो भेजो, वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से करना भी हेक्टिक हो जाएगा। तो तुम लोग पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो गाइस, अब ये था हमारा इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू में जो भी है, आई की वैल्यू 1 थी स्टार्ट में, उसमें हमने 1 ऐड किया और आई में ही ले जाके असाइन कर दिया। तो आई की वैल्यू अपडेटेड क्या हो जाएगी, पहले इटरेशन में, पहली बार जब हमारा लूप चलेगा, यानी कि पहला इटरेशन होगा। ये टर्म याद रखना, पहली बार लूप चल रहा है मतलब पहला इटरेशन हो रहा है। तो आपसे इंटरव्यूअर इटरेशन बोलेगा, ठीक है। पहले इटरेशन में लूप के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है भाई, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आई की वैल्यू पहले इटरेशन को कंप्लीट करने के बाद कितनी होगी 2 होगी, राइट। क्लियर है। चलो, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है 5 टाइम आ रहा है, हम इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर आया, उसने आई की वैल्यू इंटरनली क्या डिफाइन कर ली है 1, ठीक है। फिर हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन पे आया, वाइल पे आई की वैल्यू जो है वो हमारी 5 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यही तो कंडीशन लिखा है मैंने। यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 तुमने मान रखी है, जो इनिशियली दिख भी रहा है हमें, तो वो 5 से छोटी होती है, बराबर तो नहीं होती, छोटी होती है। दोनों में से एक भी कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, दोनों में से एक भी कंडीशन सही है, कंडीशन सही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा ये कंडीशन जब ट्रू होता है तो लूप हमारा चलना स्टार्ट होता है, यानी कि वाइल का इनर ब्लॉक चलेगा। फिर इनर ब्लॉक में क्या है, प्रिंट। प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो एक बार हमारा क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड हो रहा है पहले इटरेशन में। फिर आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा बाई 1, एक से बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहले से क्या है 1 है, 1 में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। और 2 जो है वो आई में ही ले जाके फिर से असाइन कर देंगे, तो मेमोरी से ये 1 हट जाएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 की जगह पे क्या रखा जाएगा 2। क्लियर है, क्योंकि इंटरप्रेटर यहाँ पहुंचने के बाद अपडेट करने के बाद वापस वाइल लूप पे चला जाएगा, स्टार्ट में नहीं जाएगा। स्टार्ट में अगर जाएगा तो आई की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहते हैं। क्लियर है। तो
आई की वैल्यू 2 है और वो 5 से लेट से छोटा है, अभी तो छोटा है ना, दिख रहा है हमें, तो ये फिर से कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो हमारा फिर से प्रिंट चलेगा, और प्रिंट चलेगा तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, तो दूसरी बार हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है यहाँ पे। अब आई की वैल्यू को फिर से अपडेट किया जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी है अभी, 2 है, तो 2 में 1 ऐड होगा तो कितना होगा, 3। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, और इसको मेमोरी से हटा के यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब हमारा इंटरप्रेटर यहां से वापस यहीं पे जाएगा, जब ये यहाँ पे चेंजेस कर रहा है ना, तो आई की वैल्यू अपडेट हो रही है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली इंटरनली वो दिखाएगा इंटरप्रेटर पे, जब मैं पाइचान का डिबगर चलाऊंगा तो वो यहीं पे दिखाएगा कि अपडेट हो रहा है, इसलिए मैं वहां पे लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 है इसको 4 कर ली, सॉरी 3 जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा, और 3 जब यहाँ पे रखा जाएगा तो ये 5 से फिर से छोटा है, मतलब कंडीशन ट्रू। अब जब ट्रू है तो फिर से प्रिंट चलेगा, अब प्रिंट चलेगा तो हेलो वर्ल्ड तीसरी बार हमारा प्रिंट हो रहा होगा, दिख रहा है। और फिर से आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 4, क्योंकि 3 तो आई की वैल्यू थी +1, 4 हो जाएगा, और आई को ही असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 4। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके हम 4 लिख लेंगे, है ना, और वो 5 से क्या है हमारी, छोटी है, छोटी है, फिर से कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब फिर से हमारा इनर ब्लॉक चलेगा और प्रिंट चौथी बार प्रिंट कर रहा होगा हेलो वर्ल्ड को, और हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिख रहा है। फिर से आई की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा, तो 4 से क्या हो जाएगा अब, 5, क्योंकि आई की वैल्यू 4 थी, +1 ऐड हुआ 5 हो गया। ठीक है, और आई को ही असाइन कर दिया गया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या अपडेट हो गया, अब हो जाएगा। क्लियर है। अब 5 जब होगा तो 5 जो है यहाँ पे आई पे रखा जाएगा, तो 5 जो है वो 5 से छोटा तो नहीं होता, बराबर होता है, तो दूसरी कंडीशन इस बार सही है ये वाली, तो सही है, तो फिर से कंडीशन क्या मानी जाएगी, सही, ट्रू। अब ट्रू मानी जाएगी तो फिर से इनर कोर हमारा चलेगा, जब ये चल रहा होगा तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट होगा 5वीं बार। फिर उसके बाद हमारा ये जो वैल्यू है आई की वैल्यू i+1, इसको अपडेट करके 6 कर दिया जाएगा। अब तुम बताओ जरा, यहाँ पे 6 अपडेट होगा, 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 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 6 अपडेट किया जाएगा, किया जाएगा, कंडीशन गलत होगी तो हमारा इटरेशन बंद होगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, होगा अपडेट। फोर लूप में ऐसा नहीं हो रहा था, वाइल लूप में ऐसा हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि फोर लूप में भी ऐसा हो रहा था लेकिन दिखाया नहीं जा रहा था। ठीक है, ऐसा हो रहा था फोर लूप में भी लेकिन दिखाया नहीं जा रहा था। क्लियर है। वाइल का यूज भी इटरेशन के लिए है, आपको जितनी बार कोई काम को कराना है रिपीटेशन में, आप वाइल लूप का भी यूज कर सकते हो और फोर लूप का भी यूज कर सकते हो। यही सोचना है आपको। देखो, जब आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, आप 90 टाइम उस क्वेश्चन को फोर लूप से करने की कोशिश करोगे और सॉल्व भी कर दोगे, तो फिर 10 टाइम हम वाइल लूप क्यों यूज करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों काम हम कर सकते हैं, फोर लूप और वाइल लूप से भी। टोटली हमारा कंडीशन होगा, तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा देर, है ना, मैं बताऊंगा इसको। मैं वही काम फोर लूप से भी करके दिखाऊं और वही काम वाइल लूप से भी करके दिखाऊं, तब डिफरेंस पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा कोड लग रहा है, कहाँ पे कम कोड लग रहा है। तो जब कोड की बात होती है कि बड़ा छोटा कोड लिखे, तो भी हम इसके बीच में पिक करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पिक करें। फोर लूप लोग ज्यादा पिक करते हैं क्योंकि कोड उससे आसानी से लिखा जा सकता है और वो इजी भी होता है। मैं करके दिखाऊंगा, डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि 100 में से 90 टाइम आपने फोर लूप एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आगे मिनट के बाद एक वाला फंक्शन डाला तो काम करेगा इसके अंदर। इसके बाद अगर हमने कंडीशन लिखी फिर आई इक्वल्स मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी सब बताऊंगा, पहले तो अभी तो सिंपल स्केलेटन लिखा है ना।
हाँ अभी एक एक करके बताऊंगा, अभी तो सिंपल बता रहा हूँ ना, आगे देखते हैं। आगे है गाइज कि अब हमने एक लूप बना दिया, फोर लूप बना दिया, ठीक है। थोड़ा सोचो, एक मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर 5 नाम है, ठीक है। चलो बनाते हैं पहले वो लिस्ट। ए नाम की हमारे पास एक लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर 5 नाम है, कृष्णा, मोहन, श्याम, राधे, राधे, मुरली, ठीक है। इतने नाम है हमारे, ठीक है। तो अगर हम इन नाम को एक एक करके प्रिंट कराना चाहते हैं व्हाइल लूप की हेल्प से, तो कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं इसे। तो हम एक पहले तो व्हाइल लूप बनाएंगे और उसमें इनिशियलाइजर होगा। एक व्हाइल लूप बनाएंगे और उसमें इनिशियलाइजर होगा। तो इनिशियलाइजर की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, हम 10 रख सकते हैं, हम 20 रख सकते हैं, हम 1 रख सकते हैं, हम 0 रख सकते हैं। इस बार मैं 0 रखता हूं, ठीक है। व्हाइल आई की वैल्यू जब तक किससे छोटी होनी चाहिए? कितनी बार में ये सारे नाम आ जाएंगे? 5 बार में आ जाएंगे। तो किससे छोटी किसके बराबर? 5 से छोटी 5 के बराबर, सही है। तो 0 से लेके 5 तक चलेगा, लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 5। और कितनी बार हमारा लूप चलेगा? 6 बार चलेगा, क्योंकि इक्वल टू भी 5 कर दिया ना 0 से स्टार्ट करने के बावजूद। तो हम क्या करेंगे? बस लेस देन, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करें आई को, और आई की वैल्यू को अपडेट करना मैंडेटरी है, और वो भी वाइल के ही ब्लॉक में, प्रिंट के जस्ट नीचे आएगा, आ रहा है ना, ऊपर भी आया था, देखो। तो हम यहाँ पे आई प्लस इज इक्वल टू 1 करेंगे। इसको लिखने का और भी एक तरीका है, आई प्लस इज इक्वल टू 1 शॉर्ट हैंड वाला, हम भूलेंगे नहीं, ऑपरेटर में पढ़ रखे हम ये, है ना। ऑल राइट, रन करो। 0 1 2 3 4 यूज हो रहा है। अच्छा, मैंने जब ये बोला था ना कि 0 मानेंगे, 10 मानेंगे, 20 मानेंगे, लेकिन मैंने 10 20 क्यों नहीं लिया, 0 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें इंडेक्सिंग का पता है। अगर हमारे पास एक लिस्ट है तो उसकी इंडेक्सिंग हो रखी है, 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो अगर हमें इंडेक्सिंग का पता है और हमारे पास इंडेक्सिंग आ रही है नंबर की फॉर्म में, तो क्या हम इसमें से एक एक वैल्यू नहीं प्रिंट करा सकते हैं? थोड़ा सोचो, बिना इंडेक्सिंग के क्या तुम इनमें से एक एक वैल्यू को प्रिंट करा पाओगे? लेकिन इंडेक्सिंग के साथ तो करा सकते हो। कैसे कराओगे? तो ए स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ए में ही हमारा लिस्ट है और 0 इंडेक्स पे कौन है? कृष्णा है। अगर इसके अंदर 0 लिखूं तो कृष्णा प्रिंट होगा। ए पे स्क्वायर ब्रैकेट 1 लिखूं तो मोहन प्रिंट होगा। तो एक एक नाम मेरे प्रिंट होते जाएंगे अप टू 5। ओके, थोड़ा स्क्रीन का साइज छोटा कर रहा हूं, स्क्रीन नहीं आ पा रहा है पूरा, है ना। अब एक चीज समझे, आप यहाँ पे जो हमारी आई की वैल्यू है, ठीक है, वो भी 0 1 2 3 4 अप टू 5 जा रही है, नहीं सॉरी, अप टू 4 जा रही है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं इसी स्केलेटन को उठा के यहां पे लिख दूं, है ना, और इस 0 को आई से रिप्लेस कर दूं, तो एक एक वैल्यू प्रिंट होगी, हो रही है ना। ओके, तो ये एक अच्छा तरीका था। हम जो काम फोर लूप से कर पा रहे थे इजी वे में, वहां पे थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है व्हाइल लूप में, ठीक है। अब देखो, व्हाइल लूप से अगर यही काम करने में जाऊं तो व्हाइल लूप से कोड करना कितना इजी होगा वो देखो। मुझे क्या लिखना है? फॉर आई इन ए, प्रिंट आई। इसीलिए जब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे 100 टाइम, तो मैं 90 टाइम फॉर लूप यूज कर लेता हूं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए कि नहीं, आप इन मेंबरशिप ऑपरेटर मत यूज करो या फॉर लूप मत यूज करो, तो व्हाइल लूप ही बचता है हमारे पास। हमें कुछ ना कुछ सोच के
फिर ऐसा कुछ कोड लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब हम दोनों तरीके से अपना काम जो हम अचीव करना चाहते थे कर सकते थे। फोर लूप में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो जाती है, व्हाइल लूप में वो सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा ऑनलाइन गाइज आप लोगों को? चलो, सिर्फ शिवम को समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, फिर तो समझते हैं। आ गए सर समझ में। चलो आगे देखते हैं गाइस। यस सर। अब जो है सिनेरियो, वो हमने दोनों से यही काम करके देखा। ठीक है, हमें व्हाइल लूप में थोड़ा ज्यादा लाइन का कोड भी लिखना पड़ रहा है, इनिशियलाइजर लिखना पड़ रहा है, हमें व्हाइल लूप लिखना पड़ रहा है। और एक बात और, व्हाइल लूप में कितनी बार इसको लिखना है, कितनी बार इस लूप को चलाना है, ये भी हमें सोचना पड़ रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। एक ऐसा लिस्ट हो जिसका काउंटिंग हम गिन ही नहीं सकते। यहाँ तो गिन पा रहे थे कि 5 थे, जहां गिन ना पाए वहां पे क्या करेंगे? तो मैंने आप लोगों को एक ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा रखा है जो हमारे इटरेबल के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं या आइटम पड़े हुए हो उसके काउंटिंग बताता हो। काउंट नहीं, लेन, लेन फंक्शन पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू, ए के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, अगर मैं एक लेन फंक्शन के अंदर ए को डाल दूं और प्रिंट कराऊं तो क्या दिखेगा? 5। 5 एलिमेंट है, काउंट करो। 1 2 3 4 5, है ना? अगर मैं, मुझे एक ऐसा इतना बड़ा लिस्ट दिया जाए जिसकी काउंटिंग ही मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उसको लेन फंक्शन के अंदर डाल के यहां पे नहीं लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं ये नहीं लिख सकता हूं लेन ए, ये भी तो 5 बताएगा, अलग बताएगा क्या? नहीं। क्लियर है? तो अगर मैं इसको चलाऊं तो भी तो मेरा सेम आंसर आ रहा है, आ रहा है ना? तो हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सोचना ज्यादा पड़ा व्हाइल लूप में, ये बढ़ा, बस यही प्रॉब्लम है। व्हाइल लूप में लिखना ज्यादा पड़ता है, सोचना ज्यादा पड़ता है, इसीलिए ज्यादातर लोग फॉर लूप यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम लोग बात करोगे किसी और लैंग्वेज की, जैसे जावा, सी, सी प्लस प्लस की, तो वहां पे फॉर लूप में भी आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। यहाँ पे नहीं करना पड़ता क्योंकि पाइथन का फॉर लूप बहुत एडवांस। ठीक है, यहाँ पे ये आई की वैल्यू इटरेबल के अंदर से खुद पिक कर लेता है, वहां पे बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। आगे देखते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे नंबर उल्टे प्रिंट हो जाए, रिवर्स की मदद से नहीं, जो लिस्ट के अंदर था उसकी मदद से नहीं, लूप की मदद से, और वो व्हाइल लूप होना चाहिए। बताएं क्या करें ऐसा? हम चाहते हैं कि मुरली पहले आए, राधे बाद में आए, उसके बाद श्याम आए, उसके बाद मोहन आए, उसके बाद कृष्णा आए, कृष्णा बिल्कुल लास्ट में आए। तो ऐसा कैसे करेंगे हम? रिवर्स इसको बिल्कुल कैसे करेंगे? हाँ तो कैसे करेंगे बताएं, पूरा कोड बताएं। ऐसा क्या लिख दूं यहाँ पे जिससे ये रिवर्स हो जाए? अच्छा, मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी ना, हाँ बोलो। आई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, आई 5 कर लेते, और आई माइनस, आई -1 हो जाएगा। ओके, उससे क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में हम चले जाएंगे। लेट्स रन। ये तो कुछ आया ही नहीं, ये तो आया ही नहीं ना, ये क्यों नहीं आया? क्या हो गया? अच्छा देखो, ए हमारा जो है एक लिस्ट है, इसकी जो इंडेक्सिंग थी वो 0 1 2 3 4 थी।
ठीक है, हमने जब आई की वैल्यू 5 -1। माना, एक सेकंड सर बताता हूं मैं इसको, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। तो आई की वैल्यू जब 5 माना तो यहाँ पे क्या रखा गया, 5। और जब अपने लेन ए निकाला तो क्या रखा गया था यहाँ पे, इस पूरे की वैल्यू। ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, 5 से छोटा होता है क्या? जब ये कंडीशन ही फॉल्स होगी तो कुछ चलेगा क्या? इसलिए कुछ आउटपुट नहीं आया आपका। 5